अग्निर्ज्योतिर्ज्योत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या अध्याय 11 विराट रूप दर्शन। कण कण में संव्याप्त वो सत्ता जिसके दर्शन कर पाने में अर्जुन पूर्णतः असमर्थ है। समझ नहीं पाता कि इतनी व्यापक परम सत्ता को किस प्रकार मैं अपनी इंद्रियों में समेट पाऊं। वो कहता है कि हे कृष्ण, मुझे उसी स्वरूप में दिखाई दो जिस स्वरूप में मनुष्य की भांति तुम मेरे निकट हो। मैं तुम्हें छू सकूं, देख सकूं, सुन सकूं, अनुभव कर सकूं, अपनी कह सकूं, अपने भीतर अनुमोदन प्राप्त कर सकूं कि मैंने कहा, तुमने सुना, तुम मुझे समझे। पर कृष्ण, तुम्हारी विराटता जब इतनी व्यापक हो जाती है, मैं तुमसे जुड़ नहीं पाता। इसलिए मेरे लिए चतुर्भुजधारी एक सामान्य ह्यूमन फॉर्म इस स्वरूप में प्रकट हो जाओ। और उसी के उपरांत आरंभ होता है अध्याय 12 भक्ति योग। वो निराकार असंग अरूप परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, जिसके साथ हर किसी के बूते का जुड़ना नहीं है, उसकी सुविधा, उसकी सुगमता के लिए सगुण ब्रह्म ये एक महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम में आया हुआ एक पड़ाव है कि कण कण में व्याप्त से अगर आप नहीं जुड़ पाते, नहीं जुट पाते, तो फिर उसे अपने स्वरूप में, मनुष्य के रूप में, इष्ट के रूप में उसके दर्शन करना, उसकी आकृति को अपने समक्ष देखना, उसके सामीप्य को अनुभव करना, अपनी भाव अभिव्यक्ति उसके समक्ष करना, अपनी वेदना संवेदना में उसे भागीदार बनाना और फिर उत्तर की प्रतीक्षा करना। सगुण ब्रह्म इष्ट की उपासना सनातन देव संस्कृति में एक ऐसा प्रावधान है जो हर जीव के भीतर उत्पन्न खाई को पाटता है। हर मनुष्य के भीतर एक खाई बनी रहती है। मैं समझा नहीं गया, मुझे किसी ने समझा नहीं, मैं समझी नहीं गई, मुझे जाना नहीं किसी ने, कोई तो मुझे समझ पाता। इस खाई को पाटने के लिए सनातन देव संस्कृति ने एक प्रावधान दिया, सगुण ब्रह्म की उपासना, मूर्ति उपासना। एक सुनियोजित स्वरूप में रचा गया एक उपक्रम है ये, जिसके अंतर्गत पूरी व्यवस्था है कि मनुष्य पुष्टि प्राप्त कर सके अपनी इंद्रियों के द्वारा कि हां, उस कण कण में व्याप्त के साथ मेरा नाता इस रूप में है। जब कभी भी उसे देखता हूं तब मुझे ऐसा आभास होता कि मैं अकेला, मैं अकेली नहीं हूं। जिस किसी में भी इष्ट के प्रति अस्ति भाव दृढ़ होता है, उसे कभी अकेलापन नहीं लगता। कोई और उसकी सुने ना सुने, सबसे सारी बातें कही भी तो नहीं जा सकती। किस किस को क्या क्या बताने जाओगे और किस किस को क्या क्या समझाने जाओगे? ना बता सकते, ना समझा सकते। उस अकेलेपन को, उस अधूरेपन को पाटने के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना में यह मूर्ति पूजा आती है, जिसमें हम पूर्ण आश्वस्त होते हैं कि मैं सुना गया, मैं समझा गया, मैं जाना गया, मुझे किसी न किसी स्वरूप में संबल प्राप्त होगा, उत्तर भी निश्चित रूप से आएगा। एक आस्तिक जीव कभी अकेला नहीं होता।
वो अपने कष्ट के क्षणों में भी आंसुओं से भले भीगा रहे, पर अधूरा और अकेला नहीं होगा। उसे इस बात का आश्वासन भीतर होता है, कोई है जो मुझे सुनता है, कोई है जो मुझे जानता है, कोई है जिसकी निकटता मैं जब चाहूं अपनी इच्छा से प्राप्त कर सकता हूं। उसके लिए मुझे किसी और आडंबर अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझे उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए कोई बंधन है, कोई परिपाटी है, कोई प्रोटोकॉल है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है। वो इष्ट जो प्रतिमा में सामने है, धीरे धीरे स्मृतियों में जाकर के स्थापित होता है, और फिर धीरे धीरे भाव रूप उसकी प्राण प्रतिष्ठा हृदय में हो जाते। जब मन करे तब, एनी टाइम एनीवेयर, अपने इष्ट को स्मरण करना, अपनी कहना और कह करके आश्वस्त हो जाना। ये सनातन देव संस्कृति में निहित एक अद्भुत सौंदर्य है। उसी सौंदर्य की पूर्ति पुष्टि करता हुआ श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है। इसी भक्ति योग में वो कहते हैं, अर्जुन, हर किसी के बस का नहीं है। देह अभिमान में ग्रसा हुआ मनुष्य जब तक उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिसे वो छू नहीं पाता, जिसकी निकटता अनुभव नहीं कर पाता, उसके लिए जुड़ना बड़ा कठिन है। Unless you are able to associate through your sensory organs, you cannot comprehend. जुड़ना बड़ा दुविधापूर्ण लगता है। इसलिए अर्जुन, मेरे सगुण ब्रह्म की उपासना तेरे लिए सर्वोत्तम मार्ग है, और इसी मार्ग से होते हुए तू अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अंतिम लक्ष्य हमारे यहां उपनिषदों ने गाया, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। मोक्ष के विषय में पिछली कक्षा में भी ये बात आई थी कि मोक्ष, जिस किसी के मन में भी ये गलत भ्रांति धारणा कहीं स्थापित हो गई कि मोक्ष अर्थात छूट जाना, एस्केपिज्म, जीवन के बंधनों से छूट जाऊं, जिम्मेवारियों से मैं भाग जाऊं, मुझसे और ना होगा। जिस किसी के मन में मोक्ष के प्रति ये गलत भ्रम है, वो इसको संशोधित कर ले। मोक्ष का तात्पर्य है 24/365 एक्टिविटी। मोक्ष प्राप्त जीवात्माएं शरीर की भूख, निद्रा, रिश्तेदारी, देखा देखी, कौन क्या देख रहा, किसने क्या मुझे ओढ़े देखा, कैसे किसी की मेरे प्रति भाव भंगिमा थी, इन समस्त बंधनों से जीव मुक्त होकर के पूर्णतः अपनी सक्रियता पर आरूढ़ रहे, उसे कहते हैं मोक्ष। अर्थात एक ऐसी मुक्ति जिसके लिए ईश्वर सुपात्रता को देखते हुए बड़े दायित्व को वर्णन कराता है। बड़ी जिम्मेवारी जिसको देनी होती है, उसे छोटे छोटे काम ले लिए जाते हैं। जितना बड़ा अधिकारी होगा, उसके पास उतने ही बड़े दायित्व होते हैं। अधिकार दायित्व की पूर्ति के लिए दिए जाते हैं। अधिकार दिए जाते हैं कि आपको छोटे मोटे काम संभालने की आवश्यकता नहीं है। अपना समय, ध्यान, ऊर्जा का वास मत करना। आप अपने आप को केवल और केवल इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटाए रखो। आपका काम है टू नेविगेट, टू टेक वाइटल डिसीजंस। आप नेतृत्व की क्षमता से पूरित हो, इसलिए छोटी छोटी बातों में आप नहीं उलझोगे। जिस किसी से परमात्मा ऐसी आशा जुटा लेता है, उसे मोक्ष देता है। और हम समझते हैं मोक्ष है झंझटों से छूट जाना। नहीं, मोक्ष है बड़े दायित्व को वर्ण करने के लिए अपनी सुपात्रता का निर्माण करना, कि मैं इतना उपयोगी हो गया कि अब ईश्वर मुझसे 24/365 काम लो। अब मुझे ना तो नींद की चिंता, ना भूख की चिंता, ना मुझे कोई वासना की चिंता। अब मैं पूर्णतः इनसे मुक्त हो गया हूं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम से मैं मुक्त। अब मुझे 24 आवर्स काम दो। मेरी कार्य क्षमता इतनी बढ़ गई। और ये किसको अधिकार प्राप्त होता है? क्या केवल ईश्वर की स्तुति करने वाले को? आप सोचते हो ईश्वर इतना छोटा होगा जो प्रतिदिन अपना सीवी रोज किसी से कहे सुनाता रहे? मुझे रोज आ, मेरे को मेरा सीवी सुना और मैं तुझे प्रसन्न होकर के मोक्ष दे दूंगा।
दिस इज लाइक बिलिटलिंग गॉड, ईश्वर को छोटा कर देना। ईश्वर इतना छोटा नहीं है कि उसे अपनी ठुकर सुहाती के लिए कुछ साइकोफेंट चाहिए। परमात्मा चाहता है कि मेरी भांति प्रेरणा बन करके सृजन के लिए, सकारात्मकता के प्रवाह चलाने के लिए मेरी ही भांति कोई ऐसा हो जिसकी अपनी छोटी छोटी आवश्यकताएं उस पर हावी ना हो जाएं। तो परमात्मा जिस किसी को भी उत्कर्ष देता है उसे बड़ी सोच देता है। जिस किसी में बड़ी सोच का अवतरण हुआ, अर्थात अब ईश्वर उसे बड़े दायित्व देने के लिए तत्पर है, अन्यथा बड़ी सोच को मनुष्य प्राप्त नहीं कर पाता। यही भाव उन्होंने पिछले श्लोक में कहा, अर्जुन अपना सारे कर्म, उनका सारा परिणाम मुझे अर्पित कर दे। मनुष्य सोचता है, एक पुनरावलोकन है पिछले श्लोक का, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक था वो भी और आज का भी। हाउ डू आई गिव ईच एंड एवरी एक्ट दैट आई डिस्पेंस एज एन ऑफरिंग। मैं अपना आपा, अपने समूचे कर्म, अपनी सारी सोच उस ईश्वर को कैसे समर्पित करूं। मनुष्य सोचता है कि मैं अपने साधन संसाधन, उनकी एक सीमा है, उसके लिए भी एक समय विशेष हो सकता है, पर प्रतिपल मुझे हर चीज अर्पित कर। जब ईश्वर कहता है मुझे हर चीज अर्पित कर, तो इसका तात्पर्य सीधा सा है। इसका प्रयोग मैंने पिछली कक्षा में किया था, इसे दोहरा दें। अपनी स्पॉन्टेनिटी मुझे दे दे, अपनी स्पॉन्टेनिटी मुझे दे दे, अपनी त्वरित सोच मुझे दे दे, प्रतिपल तेरी सोच के प्रभाव मुझे दे दे। जो तू सोचता मुझे अर्पित करता चल। क्योंकि जैसे ही किसी को यह विश्वास हो जाए, मेरी हर सोच, मेरे मन में आया वह हर भाव, मेरे मन में आया वह हर विचार, मेरी हर कल्पना, मेरी हर स्मृति, मेरी हर कामना उसे अर्पित हो रही है, तो फिर व्यक्ति ठिठकेगा। अरे अभी तो किसी के प्रति वासना की दृष्टि जागी थी, हे भगवान ये भी चला गया। हाँ, किसी के प्रति द्वेष आया था, विघ्न संतोषी होकर के षड्यंत्र रचने का मन हुआ था, तो ये भी गया। हाँ गया। जब ये विश्वास दृढ़ हो जाए कि मेरी हर सोच तुझे अर्पित है, उससे कम में कृष्ण के प्रति समर्पण पूर्ण नहीं होता है। और कुछ उसे जा सकता है क्या? क्या जाएगा? क्या पहुंच सकता है उसे? और उसे पहुंचता हमारा भाव है, और भाव से तात्पर्य है ये पूरे जीवन का प्रवाह। मेरा हर कर्म, मेरी हर श्वास तुझे समर्पित रहे। मेरे मन में अगर कचरा भी आया तो वो कचरा भी तेरे चरणों में समर्पित हो जाए, जिससे अगली बार मैं विचार तो करूं, कल मैंने क्या किया, कल मैंने अपने इष्ट के चरणों में खूब कचरा डाला, खूब कचरा। ये भगवान, हे इष्ट, ये ले कचरा। क्यों? क्या करूं? मेरे मन में आई कलुषिता, मेरे मन में आई ही केवल वासना, मेरे मन में केवल आए द्वेष, मेरे मन में आई छल, तो मेरी दुकान पे जो सामान था मैंने तुझे दे दिया, तुझे अर्पित है। ये वो अस्थि भाव है जो धीरे धीरे सतत मूल्यांकन के लिए प्रेरित करता है। मन में आते ही भाव छिटक देता है, ये भी जाएगा। जिस क्षण मनुष्य को यह भाव उभरना आरंभ हो जाए, मेरी सोच में आया हुआ हर बौनापन इसको जाएगा, मनुष्य ठिठकेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करेगा, निश्चित करेगा। वो अपने दायित्व की पूर्ति में आने वाले सारे मार्गों को निष्कंटक बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को सुचारू स्वरूप में चलाने के लिए वो निश्चित रूप से क्रोध भी करेगा। पर वो क्रोध करेगा, उसे क्रोध आएगा नहीं। क्रोध आने में और क्रोध करने में जमीन और आसमान का अंतर है। कहते हैं पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, सिद्धों को इस इंस्टीट्यूट की भांति क्रोध करना आ जाता है, उन्हें क्रोध आता नहीं है। वो पूर्ण क्रोध में भी अपने आप से पूछते हैं ठीक हो रहा है ना, अनुमोदन भीतर प्राप्त करते हैं। अर्थात वो क्रोध केवल क्रोध की दृष्टि से नहीं, जितनी व्यवस्था सुचारू बनानी है, जिसको जिस स्वरूप में समझाना है, अगर कोई रजोगुनी सामने खड़ा, कोई तमोगुनी सामने खड़ा, उसकी व्यवस्था को
अगर व्यवस्थित करना है उसकी अस्त व्यवस्था को, तो उसके लिए जितने क्रोध की आवश्यकता है उतना ही क्रोध विचार पूर्वक करना, मुंह की भाव भंगिमा बदलना, अपनी ध्वनि में उतार चढ़ाव लाना, सब सामान्य व्यक्ति की तरह होता है, पर भीतर एक बहुत बड़ा विच्छेद होता है, डिस्कनेक्ट। भीतर क्रोध नहीं हो रहा होता। सागर नीचे शांत, ऊपर लहरें उठ रही, नीचे शांत है। ये भाव कृष्ण अर्जुन को यहां दे रहे। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं जब सब कुछ मुझे अर्पित करेगा, सारी सोच सारी प्रतिक्रियाएं मुझे अर्पित करेगा, तो इसका प्रतिपल आत्म अवलोकन होगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कहते हैं शाम को बैठो डायरी लिखो। अब वो डायरी लिखने में कितने निष्पक्ष हम होंगे वो विषय तो प्रशिक्षण का है, पर अगर मान लो इस प्रकार की व्यवस्था हमारे सजगता में, हमारी अवेयरनेस में, अंग्रेजी का शब्द बड़ा सुंदर है, इंस्टॉल हो जाए कि प्रतिपल मूल्यांकन चले, तो अगर प्रतिपल मूल्यांकन चले तो मनुष्य के भीतर इतना बड़ा चमत्कार होता है कि वो धीरे धीरे सब कुछ करते हुए, मूवी देखते हुए, कपड़े अच्छे पहनते हुए, अच्छे घर में रहते, अच्छी गाड़ी में घूमते हुए, अच्छे मोबाइल, अच्छे घड़ी के साथ भी वो पूर्ण अनासक्त बना रह सकता है। जनक से श्रेष्ठ उदाहरण इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं मिला, इसलिए महाभारत काल में भी उनको विवश होकर के जनक का उल्लेख लाना पड़ा कर्मयोग में, क्योंकि उन्होंने देखा कि आसपास ऐसा पात्र नहीं है कि जिसके पास पैलेशियल बंगलोज भी हैं और साथ में उसकी कुंडलिनी भी जागृत है, अर्थात उसमें ऐसी अनासक्ति, उस उच्च स्तरीय अनासक्ति से पूरित वो जीव कि जहां वो पूर्ण वैभव ऐश्वर्य में होते हुए भी अनासक्त बना हुआ है। ये वो कालहीन प्रशिक्षण, कालहीन अर्जुन के लिए कालहीन प्रेरणा दे रही, जिसका उल्लेख भक्ति योग में बीच बीच में मर्म के स्वरूप में आता है। अर्जुन सारे कर्म अपने मुझे दे दे, सब मुझे समर्पित कर दे, और जो मुझे सब कुछ समर्पित करता, जो आज का श्लोक कहता है, जो मुझे सब कुछ समर्पित करता उसका मैं तत्क्षण न चिरात, चिरात चिरकाल में, लंबे काल में, इट मे टेक टाइम, न चिरात समय ही नहीं लगेगा, मिनटों में काम हो जाएगा। तो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैंने अपना सब कुछ परमात्मा को अपनी सोच के स्वरूप में अर्पित करना शुरू कर दिया कि मेरी हर उपलब्धि तेरी, मेरी हर अनुपलब्धि तेरी, मेरा सर्वस्व तेरा, मैं तेरे स्वरूप को ही जी रहा हूं, कोई भी मेरी पहचान नहीं है, मेरे वस्त्र मेरी पहचान नहीं, मेरी किसी भी संपदा से मैं अपनी पहचान अपने भीतर नहीं मानता, मैं अपनी पहचान केवल इतनी मानता हूं कि मेरा समर्पण तेरे प्रति है और मेरी सजगता में तेरी प्राण प्रतिष्ठा है, प्रतिपल मैं तुझ में ही हूं, बस यही मेरी पहचान है। जो जीव इस प्रकार से भाव करना आरंभ कर दे, न चिरात, बिना किसी विलंब के मृत्यु रूपी संसार के सागर से, मृत्यु संसार सागरात, यहां शब्द आया है मृत्यु रूपी संसार। संसार शब्द का तात्पर्य है जो नहीं रहने वाला है। एवरी मिनट इट इज प्रोन टू चेंज, इट इज वल्नरेबल टू चेंज। परिवर्तन के अधीन जो हो उसे संसार कहते हैं। संसार और शरीर शब्द मिलते जुलते हैं। जो नहीं रहने वाला, जो बदलने वाला, उसे संसार और शरीर के रूप से हम संबोधित करते हैं। इसे सागर की उपमा दी गई इसलिए क्योंकि सागर की भांति ये विराट है। और मृत्यु, मृत्यु से तात्पर्य क्या है? मृत्यु दो शब्दों से बना, मृ और अत्यु। यूं तो शब्द बड़ा सुंदर था, पर क्या करें, शब्दों के मर्म जब खो जाते हैं, द कॉनोटेशंस दे मैटर, तो फिर जब मर्म खो जाते हैं तो शब्द बेचारा बड़ा छोटा पड़ जाता है। मृत्यु शब्द का तात्पर्य है मृ अत्यु, मिट्टी से छलांग लगा देना। जब ये जीवात्मा भी इस मिट्टी से छलांग लगाती है तो कहते हैं मृत्यु हो गई, मृ अत्यु।
तो बार बार मिट्टी से छलांग लगानी पड़ती है, हर छोटी सोच से छलांग लगानी पड़ती है, हर विषमता से छलांग लगानी पड़ती है। ऐसी मिट्टी से ऐसी छलांग लगवाओ केशव कि पुनः ऐसी निर्जीवता को, निर्जीवता अर्थात वो निर्जीव किसे कहते हैं, जहां पानी सड़ जाता है। पानी जब रुक जाता है तो सड़ जाता है। जो लोग एनर्जी हीलिंग करते हैं, मैं उनकी सुनी सुनाई बात कर रहा हूं। हमारे यहां तो आदिकाल से प्राण के प्रवाह का उल्लेख आया है। एनर्जी हीलिंग वाले लोगों का ये मानना है कि जहां कहीं भी ऊर्जा रुक जाती है, एनर्जी, वहां एनर्जी सड़नी आरंभ होती है, वहीं आदि व्याधि का जन्म होता है। ये उनकी बात मैंने कही। अतः मृ अत्यु संसार सागरात, इस संसार रूपी सागर से परमानेंट छलांग लगाने के लिए तू अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करता चल, मैं बिना विलंब तुझे पार लगा दूंगा। अब एक रैशनल माइंड, क्योंकि बुद्धि तो सतत जीवित रहती है, वो पूछती है अच्छा चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आज ही प्रैक्टिस आरंभ करता हूं, मेरे मन में जो भाव आएगा वो मैं सारे भाव आज कृष्ण तुझे अर्पित करता हूं। और ये सोच के मैंने अपना दिन आरंभ किया। जैसे ही वो दिन आरंभ किया, पता लगा कि मेरे बिस्तर पर राइट साइड या लेफ्ट साइड, सोने वाला या सोने वाली, उसी से आज मेरी केवल इस बात से आनाकानी हो गई कि आज उन्हें पैरों के बीच में चप्पल रखी थी, मैं लड़खड़ा के गिरने वाला था, मैं गिरने वाली थी, चप्पल यहां क्यों उतारी थी। उसी बात पर ही चप्पल चप्पल होने लगी। पता लगा कि आज पूरी तरह से आज का संविधान तय हो गया था कि आज सब कुछ उसे अर्पित करना है। पर क्या करूं इनकी आदत को, जब देखो चप्पल यहीं, कभी किनारे नहीं उतरती, हमेशा यहां उल्टी सीधी, आगे पीछे, ठीक से उतरती नहीं, और बात बिगड़ गई। तो क्या होगा, तो क्या तत्काल उभर जाएंगे? नहीं उभरेंगे। पर यहां तो लिखा उन्होंने नाच चिरात, तो क्या भगवत गीता में कुछ ऐसा लिखा है जो विच इज ए मेंशन ऑफ फैलेसी? झूठ लिखा है? नहीं, झूठ नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि तू अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित करता चल, सब भाव मुझे अर्पित करता चल, मैं बिना किसी विलंब के तुझे मृत्यु के सागर से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाऊंगा। क्या होता है ऐसे जीव में जो ऐसा सोचता है? अब ये उत्तर किनके लिए? उनके लिए जिनकी बुद्धि ये सोचती है, इज इट समथिंग विच कैन हैपन इंस्टेंटली, एंड इफ एट ऑल इट हैपन्स इंस्टेंटली, देन व्हाट हैपन्स एग्जैक्टली? होता क्या है? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। हमने तो आज सुबह सोचा था ऐसा हो, पर अगले ही क्षण दुर्योधन सामने आ गए। तो होता क्या है? होता यह है, जिस किसी के मन में यह भाव जागता है कि मेरी सजगता के प्रवाह में, इन द फ्लो ऑफ माई स्पॉन्टेनिटी, मुझे जो भाव आएंगे मैं केशव अर्थात इष्ट, जो कोई भी जिसका है, मैं तुझे अर्पित करता चलूंगा। जैसे ये भाव आया, मान लेना चिंगारी लग गई। ऐसा व्यक्ति अब कितना भी चाहे, वो कितना भी गाड़ी पटरी से उतरे, वो कभी छोड़ नहीं पाएगा। जिस किसी में आध्यात्मिक पथ पर बार बार टीस उठती है, ये वो लोग हैं जिनका हाथ उस परमात्मा ने अब उत्कर्ष उद्धार के लिए पकड़ लिया है। बहुत से लोगों के मन में इस बात को लेकर संदेह होता है कि क्या ऐसा संभव है? ऐसा ही होता है। मैंने अनेकों कक्षाओं में उल्लेख किया, आप धार्मिक किसी को भी बना सकते हो, किसी को भी। थोड़ा डरा दो, थोड़ा सा प्रलोभन दे दो, वो धार्मिक बन जाएगा। आप नहीं बना सकते तो किसी को आप आध्यात्मिक नहीं बना सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति केवल और केवल अपने व्यक्तिगत जीवन यात्रा का निष्कर्ष होता है। जिस प्रकार वो जीवन अतीत में जीता हुआ आया, उसका परिणाम ही अध्यात्म है। चेतना रूपी प्रयोगशाला में अपने आप को कठोरता से लेने वाला, स्वयं को अनुशासित करने वाला,
क्या कोई धार्मिक व्यक्ति सहजता से हो सकता है? मैं नहीं जानता। आध्यात्मिक हो सकता है। आध्यात्मिक व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में जब कभी भी समझौता करता है, रह रह के वो अपने आप को कचोटता है, अपने आप को प्रताड़ित करता है, उसके भीतर में तड़प सदैव रहती है, उसके भीतर एक अलख जगी रहती है। वो भले ही 6 महीने उपासना ना करे, 6 महीने साधना ना करे, 6 महीने अनुशासन का पालन ना करे, 6 महीने पूर्ण अपवित्रता में जीवन जिए, अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाए, तो भी 6 महीने के बाद एक दिन एक वेदना की टीस उठेगी और उसको अंदर से चीख निकलेगी, व्हाट द हेल एम आई डूइंग? क्या कर रहा हूं मैं? सब कुछ ठीक ठाक तो है, जो जीवन में चाहा सब मिल तो गया, पर क्या अब तेरे को कौन से पर लगा दें कि तू उड़ना शुरू हो जाए? सब कुछ मिल गया, जो कुछ जीवन से चाहा था लगभग मिल गया। कामनाएं सभी की पूरी नहीं होती हैं, सभी की कामनाएं पूरी नहीं होती हैं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। मैं उल्लेख कर रहा था, एक वर्चस्वी प्रतिभा हमारे भीतर आई है आज। मेरी इस पुस्तक का विमोचन उनके पिताजी ने 2006 में किया था, जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं होती, संकल्प किसी के अधूरे नहीं रहते। तो मनुष्य, तू सोच, जब तेरी इच्छाएं लगभग पूरी हो गई तो फिर शेष क्या बचा? क्या रह गया जिसको तू पाना चाहता है? वाई दिस इनकंक्लूसिवनेस? यह अधूरापन क्यों बना है? इसका मर्म यह है, कुछ और है जो तू चाहता है, जो तुझे बाहर नहीं मिल पाया। ये ठीक है, तुझे समझ नहीं आया तू क्या चाहता है, तुझे स्पष्टता नहीं है भले ही कि मुझे चाहिए क्या। ये ठीक है, तो अपने आप को अनुशासित नहीं कर पा रहा, पर रह रह के टीस उठती है ना? हां, उठती है। क्या मन में पूरा अनुमोदन है कि मैं जी पा रहा? ये लटक लटक के भीतर से आवाज आएगी। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि वो जो खालीपन है वो न चिरात, अर्थात बिना किसी विलंब के वो अग्नि की चिंगारी तुम्हारे भीतर लग चुकी। जिस किसी को अपने भीतर अनुमोदन प्राप्त करना हो कि मैं क्या आने वाले काल में कभी ईश्वर की कृपा का अधिकारी बनूंगा, बनूंगी, उसके लिए उसे एक ही अनुमोदन चाहिए, एक, केवल एक एलिजिबिलिटी। और कोई टेस्ट और कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कुछ टेस्ट नहीं, एक ही टेस्ट है। क्या रह रह करके भीतर यदा कदा एक खालीपन, एक तड़प जागती है जिसके कारण तुम नहीं ढूंढ पाते? हां, इच्छाओं का तो पता होता है, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, उसने वो नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये मेरे जीवन में राक्षस, ये मेरे जीवन में चुड़ैल, ये जीवन में ये सब तो पूरा दिखता है। जो दिख जाता वो नहीं, वो कुछ अनदेखा अनजाना सा जो वेदना बन के रह रह के उभरे, वो इस बात की पुष्टि है, न चिरात, अग्नि की चिंगारी तुम्हारे भीतर लग गई है। अब तुम 1 वे टिकट पर हो, 1 वे टिकट भी फट गई, तुम्हारा पासपोर्ट वीजा भी फट गया, अब तुम्हें और कहीं जाने का मार्ग ही नहीं है, आगे ही जाओगे। अब तुम्हें इस मिट्टी से परे जाना ही है अर्जुना, अब तुम्हारे पास लौटने का और कोई कारण नहीं शेष बचा। जिस किसी जीव को आध्यात्मिक दृष्टि इस प्रकार की प्राप्त हो जाए कि वो रह रह के उसका मन बने कि मेरे भीतर अनुशासन क्यों नहीं है, अनुशासन के प्रति जब वेदना जागनी शुरू हो जाए, स्वयं को अनुशासित करने के लिए, दूसरा कोई करना चाहता है, क्यों करना चाहेगा? तो चाहेगा, बिंदास है, मजा है, चल रहा है, अपनी मौज से सब करते हैं। पर अनुशासन के अंतर्गत स्वयं को लाने के लिए जब तड़प जागे, पीड़ा उठे, तो मानना चाहिए न चिरात, कृष्ण की अग्नि लग चुकी है। बहुत से लोग पहचान नहीं पाते हमारी अवस्था क्या है, हम आध्यात्मिक हैं कि नहीं हैं, हमारा होगा क्या, हमारा बनेगा क्या। तो उनके लिए ये स्व परीक्षण है जो अपने ही भीतर तत्काल तत्क्षण किया जा सकता है। क्या मेरे भीतर ऐसा होता है? हाँ, होता है। अगर होता है तो चिंगारी लग चुकी है। तुम्हें आने वाले किसी भविष्य में
भविष्य अर्थात इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, उससे अगले में। अरे 10 जन्म में भी हो जाए तो क्या अंतर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जिस किसी को हो कि मेरे 100 जन्म लग जाए पर मुझे अंतत गत्वा मोक्ष प्राप्त करना है, उसको नहीं। जो केवल मोक्ष को रटे तो जरूर, पर उसके लिए ना उसमें तड़पन हो, ना उसमें प्रेरित वो हो, और ना रह रह के वो उठे। मोक्ष का अधिकारी कौन है? मेरी हर कक्षा में ये उल्लेख हमेशा आता है। मोक्ष का अधिकारी वो जो असफल चेष्टाएं करता है। सफल छोड़ो, सफल होने वाले लोग क्या केवल महान? सफल होने का अर्थ ये नहीं है। पर जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में, अपने निर्माण के क्षेत्र में, अपने आत्म उत्कर्ष के क्षेत्र में प्रतिदिन प्रतिपल असफल होता, फिर उठता, फिर उठती, उसे कहेंगे अब ये मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का अधिकारी असफलता को शिरोधार्य करता है। वो अपने आप को यह स्वीकार करा देता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मुझे बार बार गिरना है। मैं 1000 बार कहूंगा कि मेरी दृष्टि में पवित्रता रहे, मेरी दृष्टि में दोष नहीं आए, फिर भी अगर आएगा, मैं मानने वाली नहीं हूं। उसी क्षण अपने आप को कचोटूंगी, 2 लगाऊंगा अपने मुंह पे, 2 लगाऊंगी अपने सिर पे, और फिर से अपने आप को खड़ा कर लूंगी। बाहर किसी को क्या पता, बाहर तो मंच पे बाबा जी इज मस्त, अब बाबा जी अब किस भाव में मस्त हैं ये थोड़ी आपको पता है। ये साधक को पता होता है कि मैं किस भाव में हूं। आज कितना समय, ध्यान, ऊर्जा मैंने किस कामना की, कल्पना की पूरी मूवी बना के रील बना दी, और फिर उसने कितनी कलुषिता मेरे अंदर जागृत कर दी। हे भगवान, मेरा क्या होगा? और वो अंदर से रोए। जब अपने आप को लेकर अपने ऊपर व्यक्ति रोना आरंभ करे तो मानना चाहिए कि अब ये उत्सव का समय आ गया। इससे कम में उत्सव नहीं होते हैं। उत्सव तब होते हैं जब तड़प की प्रचंडता किसी भी साधक में इतना जाज्वल्यमान स्वरूप लेकर के आ जाए कि व्यक्ति स्वयं को ही आहूत करने को तत्पर रहे। उससे कम में नहीं। उससे कम में व्यक्ति बाबूजी है, जो अभी अनुशासन के लिए मरता नहीं, वो भी बाबूजी है। बाबूजी का मूड देखना पड़ेगा, बाबूजी की औपचारिकताएं देखनी पड़ेंगी, बाबूजी के ये ढंग वो ढंग बेढंग, आज बाबूजी किस मूड में हैं, मौसम की भांति बाबूजी को भी देखना पड़ेगा। आज नहीं होगा मुझसे, क्यों नहीं होगा? आज मूड नहीं, आज नहीं, तो इसका मतलब अभी बाबूजी है। और जिस दिन ये थप्पड़ गाल लाल कर दे, ये थप्पड़, उस दिन समझना चाहिए कि आज अवतरण हुआ है कृष्ण का। उससे कम में नहीं होता। कोई सहज मार्ग, बेटा पानी को ऊपर कैसे चढ़ाएगा? पानी ऊपर चढ़ सकता है क्या? मनुष्य की प्रकृति आत्म उत्कर्ष के लिए आसानी से ऊपर चढ़ सकती है क्या? नहीं चढ़ सकती। इसके लिए मरना पड़ता है। मरने वालों के लिए अध्यात्म है, जीने वालों के लिए तो अभी बड़ी मौज पड़ी है। उन्हें भी बहुत सा कर्म अपना पूरा करना है, बहुत सारे बंधन हैं। पर जो व्यक्ति इस मृ अत्यु के संसार सागर से बाहर आने के लिए, जिसका हाथ पकड़ा गया, जिसका उद्धार करने के लिए उसने कह दिया कि अब तेरा हाथ मैंने पकड़ लिया, वो मानेगा नहीं। तो जब कभी भी शब्दों का अनुवाद भगवत गीता का पढ़ो तो केवल शब्दों के अनुवाद से अपनी बुद्धि को अवसर मत दे दो कि वो अपना ताना बाना बुनना शुरू कर दे, क्योंकि बुद्धि अपनी लगी बधी आयु में परिणाम देखना चाहती है कि मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, व्हाट इज द आउटकम? मैंने इतना टाइम, अटेंशन, एनर्जी लगाई, व्हाट इज द आउटकम? क्योंकि बुद्धि को तो एक आयु दिखती है, बुद्धि का गणित उससे आगे नहीं जा पाता। उसके लिए एवरीथिंग इज कन्फाइंड एंड कंस्ट्रेन्ड विद इन द एम्बिट ऑफ टाइम। पर जैसे ही जीवात्मा के स्तर पर सोचते हैं तब भान होता है, हु नोज कितने जन्म हम जी के आए। इन संस्कारों का निर्माण क्या एक जन्म में होता है? नहीं होता है। एक जन्म में जीवात्मा के संस्कार नहीं रचे जाते हैं। बहुत लंबी यात्रा का निष्कर्ष है आज का ये वर्तमान जीवन हमारा।
तो आज के इस वर्तमान जीवन में अपनी सजगता में प्रवाहित होने वाले संघर्ष के द्वारा ही हमें आत्म उत्कर्ष प्राप्त होगा। और जिसमें तड़प जाग गई, वो समझ ले वो काम जो ईश्वर ने एक आश्वासन रूप में श्लोक नंबर 7 में दिया, न चिरात। इस पूरे श्लोक में एक ही शब्द पर्याप्त है, न चिरात। निर्विलंब, इमीडिएटली मैं हाथ पकड़ता हूं, पार लगा दूंगा। तो इसका हाउ डू आई इंटरप्रेट इट इन द फॉर्म कि अब मेरे भीतर तड़प जागती है, मेरा हाथ पकड़ा गया। अन्यथा जन्मों बीत जाएंगे, कभी भी भीतर आत्म उत्कर्ष को लेकर तड़प नहीं जागेगी। तड़प जागती ही तब है जब कोई हाथ पकड़ लेता है, जब कोई बड़ी महान सत्ता हाथ पकड़ ले, उससे कम में तड़प नहीं। बेटा, तड़प नहीं जाग सकती है। मजा आनंद तो बहुत से बाहर के आयाम में भी आ जाता है, पर तड़प, अनुशासन के प्रति तड़प, पवित्रता के प्रति तड़प, वो बिना किसी का हाथ पकड़े नहीं जाग सकती। असंभव है। और इसे अपने जीवन रूपी प्रयोगशाला में व्यक्ति स्वयं उतर करके ही जान सकता है। अगर तुम्हारा आपा तुम्हें दिखता है, अगर ये टीस तुम्हें अपने भीतर अनुभव होती है, तो बिलीव मी, कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ चुके हैं। अब तुम चिंता नहीं करो। अच्छा, मैं बिगड़ जाऊं तो देखो, बिगड़ के देखते हैं तुम्हें कितना आनंद आता है, कितना मजा आता है। नहीं बिगड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये जितनी बुद्धि के धरातल पर होने वाली इफ्स एंड बट्स एंड कट्स एंड शॉर्ट्स हैं, ये सारे व्यवहारिक नहीं होते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को बाहर से नहीं, उसकी अपनी आंखों की पुतलियों की चिंगारियां उसे शर्मसार करती हैं। उसे आप साधना दे दीजिए, अपनी आंखों की पुतलियों के भीतर की चिंगारी को देख करके स्वीकार करो कि मैं अनुशासन और पवित्रता का पालन नहीं कर सकती। वो शीशे के सामने जाने से डरेगा, उसे अपने आप से ही शर्म आनी शुरू हो जाएगी। क्यों आएगी? क्या फर्क पड़ता है, कौन देख रहा है? आध्यात्मिक व्यक्ति चाह के भी नहीं कर पाएगा। उसे कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति को पाठ पढ़ाने की नहीं, बाहर से आवश्यकता है तो ऐसे मार्गदर्शक की जो उसको उसके भीतर चलने वाले घटनाक्रम का अनुमोदन दे सके, एंडोर्स कर सके। हां, तुम ठीक हो कमबख्त, यू आर राइट, तुम में आग लग चुकी है, बिल्कुल ठीक है। बस क्योंकि हर मनुष्य के भीतर वो बड़े से बड़े पद पे चला जाए, किसी पृथ्वी के पद पे एक भूख रहती है, सीकिंग ऑफ सेल्फ अप्रूवल। मैं ठीक कर रहा हूं ना, मैं ठीक सोच रही हूं ना, ठीक है ना। इसका स्वरूप छोटे स्तर पे तब आता है जब कपड़े चुनने जाओ, कौन सा लूं कौन सा ना लूं, 10 से पूछो। कौन सी खरीदूं, कौन सी गाड़ी नहीं खरीदूं, 10 से पूछो। पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब स्वमूल्यांकन के अंतर्गत ये अधूरापन आना आरंभ हो जाए तो जानना चाहिए तड़प की चिंगारी लग गई। यहां मार्गदर्शक अनुमोदन देते हैं, हां तुम आध्यात्मिक हो चुके हो। आध्यात्मिक तो तुम अपने प्रयासों से बने हो, तुम्हारी अपनी ही साधना तुम्हें आध्यात्मिक बना रही है। तुम्हें टीस कोई जन्म बाहर से दे देगा? नहीं दे सकता। बाहर से कोई तुम में टीस नहीं ला सकता, क्योंकि अध्यात्म का क्षेत्र निराश्रित है, आश्रित नहीं है इसमें कोई व्यक्ति किसी पर। इसमें केवल अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। बाहर से मुझ जैसे चमड़ी वाले कितने भी मार्गदर्शक मिल जाए, देयर रोल इज वेरी लिमिटेड, वेरी कन्फाइंड। बाकी तो तुम्हारे भीतर होना है, तुम्हारी पूंजी, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी असफलता और तुम्हारी उपलब्धि। ये ठीक है कि बाहर उसका आरोपण मुझ जैसे को सम्मान रूप मिल जाएगा, अन्यथा मेरा तो कोई योगदान नहीं है, माने मुझ जैसे किसी का भी। अगर कोई देवता है तो भटका वो देवता तो तुम्हारे भीतर है। अगर किसी की स्तुति होनी चाहिए तो वो तुम्हारे भीतर है जिसकी स्तुति होनी चाहिए। और तुम अर्थात कालहीन अर्जुन, तुम
अर्थात कृष्ण की प्रेरणा की चिंगारी जिसमें लग चुकी, तुम जिसमें तड़प रह रह के जागती, तुम जो आश्वस्त हो जाओ कि तुम मृत्यु रूपी सागर से पार हो जाओगे, तुम जिसे मोक्ष का पद प्राप्त होगा, जिससे तुम 24 घंटे 365 दिन इस पूरी पृथ्वी पर सकारात्मकता की प्रेरणाएं बिखेरते रहो। प्रतिपल हर एक को प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो, तो उसकी रुचियों को उधर ठेलने की चेष्टा करो। काश ये सारा साम्राज्य ईश्वर का इन चमड़े की आंखों से दिख पाता, तो ज्ञान होता कि किस प्रकार ये पूरी सृष्टि गुथी है। पर अच्छा है, सब कुछ दिखाई नहीं भी देता, एक प्रकार से अच्छा भी है। जब तक क्षमताएं इतनी जागृत ना हो, जितना कम दिखाई दे उतना ही अच्छा है। तो आज का श्लोक तुम सभी को अनुमोदन देता है कि अगर रह रह के टीस उठती है ना, तो बस तुम फंस चुके हो। यू आर अंडर द ट्रैप ऑफ दैट टाइमलेस विजडम। नाम जो मर्जी दे दो, गायत्री ने उसको तत् कह दिया, दैट, क्योंकि नाम में कैसे बांधोगे उसको? जो कण कण में व्याप्त हो गया, उसे किसी एक नाम के संबोधन में कैसे बांधोगे? नहीं बांध सकते। और मुझे सौभाग्य है कि मुझे प्रतीति देने का अवसर मिला संत तुकाराम जी महाराज की प्रतीति। मैं हूं तो नहीं, कम से कम पुणे आया हूं, इसके लिए मैं स्वयं को धन्य मानता हूं। तो ये भाव आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक संख्या 7 से निश्रित होता है। क्योंकि हमने एक भाव रखा था, भगवद गीता का हर एक श्लोक जो भक्ति योग का है, उसकी विवेचना अलग अलग स्थानों पर जाकर के हम करेंगे। वहां के साधकों के मध्य उनसे आत्मीयता का अवसर मिलेगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्ये। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।